The Delhi Commission for Women has issued summons to Aam Aadmi Party leader Kumar Vishwas based on a complaint by a volunteer in Amethi. The girl has apparently even submitted a letter to the police commissioner and the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Take a listen to what the complainant says about this entire case. What is the complaint that you have in fact made against Kumar Vishwas? If you could tell us in detail. दरअसल मैंने सोशल साइट पर देखा था कि मेरा फ़ोटो अपडेट हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कुमार विश्वास के साथ मेरा सोशल साइट पर फ़ोटो अपडेट हुआ था, उस पर साफ साफ लिखा था ये वह वॉलंटियर है, महिला कार्यकर्ता है लाल घेरे में, जो कुमार विश्वास के साथ सोती हुई पकड़ी गई। आपत्तिजनक स्थिति में कुमार विश्वास की पत्नी ने ही पकड़ा। तो मैंने कुमार विश्वास से इसके लिए अपील किया कि कुमार विश्वास आप देश की जनता को बताइए कि आपके मेरे बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, पर कुमार विश्वास ने इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया। आपकी कुमार विश्वास से कुछ बात हुई इसके बारे में और उन्होंने आपको इसके बदले में कोई आश्वासन दिया? उन्होंने क्या किया, इसमें क्या एक्शन लिया? कुमार विश्वास से मेरी इस बारे में बात हुई थी, लेकिन कुमार विश्वास ने मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने लेवल से लड़िए जहां तक लड़ सकती हैं और पार्टी आपके सपोर्ट में है। पर जब मैंने एसएचओ को कंप्लेंट करी, पार्टी का कोई सपोर्ट मेरे साथ नहीं था, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा हुआ नहीं था। क्या लगता है कहीं ना कहीं इसमें कुमार विश्वास जी की पत्नी का हाथ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद ये लीक किया है? जी ये मैं नहीं कह सकती। आपने अरविंद केजरीवाल को जाके भी कंप्लेंट करी, क्या उनके पास कोशिश करी थी कंप्लेंट करने के लिए? क्या हुआ, उससे मदद मिली कोई केजरीवाल से? मैंने अरविंद केजरीवाल को कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं की थी। मैंने अरविंद केजरीवाल को मैं मिलने गई थी उनके एड्रेस पे सिविल लाइन पर, सिविल लाइन, वहाँ मैं मिलने गई थी उनसे, पर मुझे वहाँ मिलने नहीं दिया, वहाँ की सिक्योरिटी ने मुझे मना कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने अरविंद केजरीवाल को स्पीड पोस्ट किया, जिसका मेरे पास कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने सचिवालय में जाकर बाएं हैंड दिया, उसके बाद भी मेरे पास कोई रिस्पांस नहीं आया। अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास से बात करने के अलावा आपने किन किन के दरवाजे खटखटाए और कहाँ कंप्लेंट करने की कोशिश करी और क्या रिस्पांस मिला? सबसे पहले मैंने अपने नंदनगरी थाने के एसएचओ को दी थी, उसके बाद मैंने साइबर सेल में दी, उसके बाद मैंने डिप्टी और कमिश्नर को दी जीटीबी इनक्लेव में, उसके बाद मैंने मध्यस्थता केंद्र में दी, उसके बाद मैं गई हूँ महिला आयोग में। महिला आयोग से आपको क्या आश्वासन मिला है? कब है अगली हियरिंग? क्या कंप्लेंट में लिखा है आपने महिला आयोग को? महिला आयोग में मैंने बस यही लिखा है कि कुमार विश्वास आएँ और देश की जनता को बताएं अपनी पत्नी के साथ कि जो भी एलिगेशन मेरे ऊपर लगे हैं ये सब झूठ है। आपने कुमार विश्वास जी को जाके बात करने की कोशिश करी, उनकी तरफ से क्या कोई धमकी भी आई है आपको, जो आप उनके दफ्तर से या किसी और व्यक्ति से जो उनसे नज़दीक हो? जी कल रात को मेरे पास एक कॉल आया, उसमें मुझे धमकी ही दी जा रही है। किसने कॉल किया और क्या बोला आपसे, क्या बात हुई? उसमें थे मिस्टर शैल, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उन्होंने जो भी धमकी दी है मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूँगी। आम आदमी पार्टी वुमेन सेफ्टी की बात करती है, सिक्योरिटी की बात करती है, बहुत बड़े बड़े आश्वासन करती हैं। आप भी काफ़ी हद तक पार्टी से जुड़ी हुई हैं, क्या लगता है ये सब आश्वासन उनके खोखले हैं और अब जो ये पार्टी एक्शन लेने से कतरा रही है, कुमार विश्वास भी कतरा रहे हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े वाक्य देते हैं मीडिया में, क्या लगता है कहीं पार्टी की कथनी और करने में बहुत फ़र्क है? जी उनके जितने भी आश्वासन हैं ये सब खोखले हैं। वो जब अपनी कार्यकर्ता को ही सेफ नहीं कर सकते तो फिर वो देश की महिलाओं को क्या सेफ करेंगे? 376 की परिभाषा में कहा गया है कि अगर कोई रिलेशनशिप शादी के झांसे देके की जाती है तो वो रेप होता है, और अगर किसी महिला ने कुमार विश्वास के खिलाफ विमेन कमीशन में रिलेशनशिप की कंप्लेंट दाखिल की है तो बहुत जरूरी है कि वुमेन कमीशन इसकी इंक्वायरी कराए पुलिस से, और अगर इसमें सच्चाई पाई जाती है तो कुमार विश्वास के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाना चाहिए, क्योंकि कुमार विश्वास उनकी पार्टी सरकार में है वहां पे, और इस तरह से अगर इतने इंपॉर्टेंट पब्लिक पर्संस पे इस तरह के एलिगेशंस आते हैं, अगर कंप्लेन आती है तो इसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। प्रमाणहीन, तथ्यहीन खबरें बढ़ा चढ़ा के दिखाई और चलाई जा रही हैं, और इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। आशीष खेतान के बारे में बगैर किसी प्रमाण के पेड न्यूज छापने की खबर चला दी गई। कुमार विश्वास के एक मेल को लेकर खबर चला दी गई जिसका दूर दूर तक कोई प्रमाण और सबूत नहीं था। मेरे बारे में 4 दिन तक मीडिया में खबर चलाई गई आसिफ मोहम्मद खान के हवाले से, जिसका कोई सबूत और प्रमाण नहीं था। और अभी आज सुबह से एक ऐसी खबर को तूल दिया जा रहा है जिसमें सच्चाई कुछ और है, प्रचारित कुछ और किया जा रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है मीडिया के मित्रों से, अगर हम कहीं गलत हैं
हमारी अग्नि परीक्षा लीजिए, सूली पे चढ़ा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं गलत है हमारे बारे में रोजाना खबरें चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे परिवारों को बख्श दीजिए। हमारे परिवार बहुत पीड़ित होते हैं इस प्रकार के निराधार और तथ्यहीन, प्रमाणहीन खबरों को चलाने से। हमारी पत्नियां, बच्चे, उनको, हमारे जो करीबी जानने वाले हैं, उनको बख्श दीजिए। आम आदमी पार्टी को अगर कहीं से कोई टारगेट करने की सोची समझी रणनीति चल रही है तो उसका हिस्सा आप मत बनिए। कोई तथ्य हो, कोई प्रमाण हो, कोई सबूत हो, खबर चलाइए, लेकिन बगैर प्रमाण के कोई खबर ऐसी मत मनगढ़ंत चलाइए जिसमें कहा कुछ और जा रहा है और दिखाया कुछ और जा रहा है। जिस महिला का मामला आज सुबह से इतना तूल दिया जा रहा है, उस महिला ने स्वयं 31 मार्च को डिप्टी कमिश्नर पुलिस अपराध दिल्ली को एक कंप्लेंट की, जिसमें 4 लोगों के नाम उसने खुद अंकित किए हैं, लिखे हैं अपनी एप्लीकेशन में। 31 मार्च 2015 की एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन आपको अगर कहेंगे तो हम FIR की कॉपी उपलब्ध करा देंगे। और उन 4 लोगों के बारे में उस महिला ने आरोप लगाया है कि उसको बदनाम किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। उसके बारे में निराधार और गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, फेसबुक पे। ये आरोप है उस महिला का। उसके बाद उसने महिला आयोग में शिकायत की। उसकी किसी भी शिकायत में कहीं से भी किसी भी प्रकार का अवैध संबंध किसी से भी न लिखा गया है, न दर्शाया गया है, न कहा गया है। बावजूद इसके उस खबर को इस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है जैसे कहीं कोई अवैध संबंध का मामला उजागर हो गया हो। मेरा आप लोगों से फिर से हाथ जोड़ के विनती है, हमारे परिवारों को बख्श दीजिए। हमारे बच्चे, हमारी पत्नियां, हमारे चाहने वाले, हमारे करीबी लोग इस प्रकार की खबरों से, निराधार खबरों से, तथ्यहीन खबरों से, प्रमाणहीन, सबूतहीन खबरों से दुखी होते हैं। आपको कोई सबूत मिले, कोई तथ्य मिले, कोई प्रमाण मिले, हमारे बारे में खूब खबर चलाइए। लेकिन जो ये पूरा मामला है जिसको सुबह से एक प्रचारित किया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा खुलासा है, इस पूरे बातचीत में कहीं उस महिला ने भी किसी प्रकार के अवैध संबंध की किसी से कोई बात नहीं की है, बल्कि उसको बदनाम करने की उसने शिकायत की है। 4 लोगों का नाम लेके शिकायत की है। उसकी एप्लीकेशन की कॉपी आपको मिल जाएगी जो अपराध शाखा दिल्ली डिप्टी कमिश्नर को उसने 31 मार्च को दी है। उस पर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की, क्या उसमें हुआ, क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने उसकी फोटो ट्वीट की थी, उसके भी प्रमाण हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बावजूद इसके उस पूरे मामले को एक दूसरा रंग जो दिया जा रहा है, ये बहुत अफसोसजनक है, बहुत पीड़ादायक है।